गुरु प्यारी सात संगत जी, आपका स्वागत है। चलते हैं ज्ञान के दिव्य प्रकाश की ओर। सात संगत जी, एक गांव में एक बहुत बड़ा चोर रहता था। उसका एक छोटा सा बेटा था। वह चोरी करके ही अपने घर का गुजारा करता था। चोर बचपन से ही अपने बेटे को चोरी कैसे करते हैं सिखाने लगा। वह चाहता था कि उसका बेटा उससे भी बड़ा चोर बने और बहुत सारा धन जमा करे। उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह बहुत होशियार था, आसानी से चोरी करता और कभी पकड़ा भी नहीं जाता था। उसके पिता ने उसको सिखाया कि बेटा कभी सत्संग में नहीं जाना। अगर गलती से सत्संग सुनाई दे तो अपने दोनों कान बंद कर लेना। लड़का बोलता, ठीक है पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगा। और वह छोटी मोटी चोरियां करता रहा। उसने सोचा कि कोई बड़ी चोरी करनी चाहिए, फिर बहुत धन जमा हो जाएगा। उसने मन में सोचा कि क्यों न राजा के घर ही चोरी कर लूं और माला माल हो जाऊं। फिर उसने पूरी तैयारी कर ली और निकला राजा के घर की ओर। रास्ते में एक महात्मा जी सत्संग कर रहे थे। बहुत सारी भीड़ देखकर वो सोचने लगा कि यहाँ क्या हो रहा है, चलकर देखना चाहिए। जब वह अंदर आया तो सत्संग के वचन उसके कानों में पड़ने लगे। उसने अपने कान बंद कर लिए और वहां से भागने लगा। तभी एक पत्थर पर उसका पैर गया और वह गिर गया। कानों से हाथ हट गए। महात्मा जी उस वक्त कह रहे थे कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और जिसका नमक खाए उसके साथ कभी बुरा नहीं करना चाहिए। ये दो बातें उसके कानों में चली गई। वह उठकर बाहर चला गया। रात हुई। वह महल के अंदर घुसा और पहरेदार की नजर उस पर पड़ी तो वह कहने लगा कि कहाँ जा रहे हो। तभी उसे सत्संग की बात याद आई कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसने सब बताते हुए कहा कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ। पहरेदार ने सोचा मजाक कर रहा है, रसोई में काम करने वाला होगा। उसने रसोई की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ उस तरफ। वह चोर अंदर आया। उसने पूरी रात बहुत सारे जेवर चुराए और पूरा बैग भर लिया। अब उसे भूख लगी तो रसोई में जाकर खाना ढूंढने लगा और खाना खाने लगा। भर पेट खाना खाया उसने और पहरेदार से बोला कि अब मैं जा रहा हूँ। पहरेदार बोला कि जाओ। वह जाने लगा। तभी उसे सत्संग की दूसरी बात याद आई कि जिसका नमक खाओ उसका बुरा कभी मत सोचो। उसने ऐसा सोचकर वह वापस आया और सोचा कि मैं ये सारी चीजें वापस कर दूंगा। सुबह हुई। रानी को उनके जेवर नहीं मिले। राजा ने सभा बुलाई। तभी उस सभा के बीच में यह चोर आया और पूरी रात उसने कैसे चोरी की सब बताया। राजा ने कहा कि फिर वापस क्यों आए, तुम्हें मौत का डर नहीं है क्या? वह बोला कि मैंने सत्संग में सुना था कि जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत करो। मैंने आपकी रसोई में खाना खाया था, इसीलिए मैं आपका बुरा कैसे करता, इसीलिए मैं वापस आ गया। राजा को उसकी बातें बहुत अच्छी लगी। वे उस चोर की ईमानदारी पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आदेश दिया कि हमारी राज्यसभा के सलाहकार के पद पर ये नियुक्त किए जाते हैं। इनके लिए एक अच्छा घर बनाया जाए और हर सुख सुविधा इन्हें दी जाए। अब इधर बहुत दिन हो गए। चोर के पिता को चिंता हुई कि उसका बेटा चोरी करते हुए पकड़ा गया होगा। तभी उसे बाहर ढोल नगाड़े बजते हुए सुनाई दिए। उसने बाहर आकर देखा तो बड़ी सी पालकी में उसका बेटा आ रहा था। राजाओं जैसे ठाड़ देखकर उसका पिता हैरान हो गया। उसने अपने बेटे से पूछा कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे? उसके बेटे ने पूरी बात बताई कि पिताजी केवल सत्संग के 2 वचन, वो भी गलती से मेरे कानों में पड़े और मैंने उन पर अमल किया तो देखो उसका कितना बड़ा फल हमें मिला है। मुझे राजा ने यह सब कुछ दिया है जो हम सारी उम्र चोरी करके भी ना कमा पाते। पिताजी, मैं आपको लेने आया हूँ और आप भी चोरी करना छोड़ दो। हम दोनों अब सत्संग में जाएंगे और संतों की सेवा करेंगे। और दोनों चोर सत्संग के प्रभाव से संतों की सेवा में लग गए और सुखी रहने लगे। सात संगत जी, गलती से सुने हुए सत्संग का ऐसा प्रभाव है, तो अगर सच्चे मन से सत्संग और सेवा और भजन सिमरन हो तो इसका कितना असर पड़ेगा हमारे जीवन पर। सात संगत जी, इस कहानी के माध्यम से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि मनुष्य
जीवन में सत्संग और भजन सिमरन का क्या महत्व है और यह मौका एक ही बार मिला है, तो क्यों न इसका लाभ उठा लिया जाए और सत्संग को अपने जीवन में उतारा जाए, ताकि हम सत्संग की नाव में बैठकर भवसागर से पार हो जाएं। साथ संगत जी, इसी के साथ यह साखी यही समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा जी। राधा स्वामी जी।